अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो नहायत अहम मौजू है कि सिंध में बलोचों का क्या किरदार है, वो चाहे सियासी हो, सकाफ़ती हो, मुआशी हो। तो एक अहम मौजू है जिसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि हम अपनी नाजरीन को बताएं कि सिंध में जो बलोचों का क्या किरदार है। तालीमी हवाले से, सकाफ़ती हवाले से अगर देखा जाए तो बलोच जो हैं सिंध में सदियों से आबाद हैं, और सकाफ़ती तौर पे देखा जाए कि दोनों की जो सकाफ़त है एक दूसरे से मिलती जुलती है। और दूसरी अहम बात है, जो कदीमी ताल्लुकात हैं इस खित्ते में बलूचिस्तान और सिंध के, वो बहुत अहम है, बहुत अहमियत उनकी है। और देखा जाए तो बलूचिस्तान के जो बलोच हैं या जो सिंध में शुरू से आबाद बलोच हैं उनके साथ क्या मसाइल हैं। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के हवाले से तो हमें पता है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे सियासी मसाइल अभी तक चल रहे हैं, लेकिन सिंध में अगर बात करें कि सिंध में जो बलोच आबाद हैं उनके साथ क्या मसाइल हैं, और वो सकाफ़ती तौर पे हमसे जुड़े हुए हैं, सियासी तौर पे हमसे जुड़े हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान, जैसे यूसुफ मस्ती ने एक अहम बात कही थी कि जो है मेरी दो माएँ हैं, एक तो बलूचिस्तान मेरी जो धरती है और सिंध जो है वो मेरी दूसरी माँ है। तो ये नहायत अहम जुमले हैं, जो तारीख़ी जुमले हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से या सिंध के हवाले से हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई मसला होता है या कोई सियासी पेशरफ्त होती है तो दोनों के जो मतलब बाशिंदे हैं या जो दो कौमें हैं वो एक पेज पर आ जाती हैं। और दूसरे हवाले से देखें कि जो सिंध में बहुत सारे बलोच कबाइल हैं उनके साथ क्या मसाइल हैं। और तालीमी हवाले से जो पेशरफ्त हुई है कि सिंध में जो आबाद बलोच हैं उनके साथ तालीमी हवाले से देखा जाए कि वो किस कदर तालीम हासिल कर चुके हैं और कहाँ तक उनकी जो रसाई है, और मसाइल को हल करने में जो है बलोच कितने संजीदा हैं। और देखा जाए मुस्तकबिल में अगर सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि सिंध में बलोचों का क्या किरदार रहा है सियासी तौर पे, तारीख़ी तौर पे और मुआशी तौर के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर कौम परस्त रहनुमा हैं सिंध के, और उनका नाम है अब्दुल खालिक जुनेजो साहब, जो GS सिंध मास के चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो सिंध में आबाद बलोच हैं वो उनका क्या किरदार है सकाफ़ती लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से, और वो कब से आबाद हैं सिंध में। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध में बलोचों का सियासी और तारीख़ी और सकाफ़ती किरदार क्या रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे जो गेस्ट हैं हफीज़ बलोच, कामरेड हफीज़ बलोच हैं, जिनका तारुफ़ है वो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध इंडिजीनियस अलायंस के। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरेड। वालेकुम सलाम। कामरेड, प्रोग्राम में खुश आमदेद। कामरेड, हमें बताएं बलोचों के हवाले से कि सिंध में जो बलोचों का क्या किरदार रहा है तारीख़ी तौर पर और सकाफ़ती लिहाज से। आप कैसे देखते हैं कि सिंध में जो बलोच हैं आबाद हैं या शुरू से जो यहाँ पे रह रहे हैं या जो माइग्रेट करके आए हैं, उनका क्या किरदार है सिंध में? देखें, सिंध और बलूचिस्तान के आज के नहीं बल्कि माजी बईद से इनके ताल्लुकात हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप माजी की बात करें तो सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के बाद जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, ये रिश्ते वहीं से चले आ रहे हैं और ये आज के नहीं है। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये हिजरत है या कुछ और। अभी भी आप देख रहे हैं तो सिंध के अंदर बलूची सकाफत आपको जो मुख्तलिफ कबाइल आके जो बाद में जो जम हो चुके हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। और लसबेला के अंदर और बलूचिस्तान की दीगर इलाकों में भी आपको सिंधी जो कबाइल हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ये आज के नहीं है, ये सियासी, माशी और तारीखी तौर पर आपस में जुड़ा हुआ खित्ता है बलूच और सिंधी। सिंध का जो सरजमीन है ये सदियों से एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए क्या सिंध की जो सकाफ़त है और बलोचों की जो सकाफ़त है वो एक दूसरे में जम हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं, या अब भी आप उनको अलग देखते हो एक दूसरे से? देखिए, इनका जो ये है कि अगर आप देख लें तो मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों ने आपस में रिश्तेदारियां की हुई हैं। सही। अगर मैंगल, अगर अकबर बुट्टी या दूसरे जो सरदार हैं उन्होंने सिंध के सरदारों के साथ, तो हमारी आपस में रिश्तेदारियां या हमारे
आपस में जुड़े हुए। अब अगर आप मल्लीर के अंदर ही देख लें तो आपको सिंधी कबाइल बलूची पश्क पहने हुए नजर आएंगी, और बहुत सारे जो सिंध के अंदर जाएं तो बलूच कबाइल हैं जो वो अब सिंधी में बात करते हुए आपको नजर आएंगे। तो अब ये इनका एक रूहानी तौर पर कनेक्शन जुड़ गया है। हमारे एक सियासी रहनुमा थे शेर मोहम्मद मरी साहब, वो तो बड़ा जो सिंध के जी अंदर जी। बलूचिस्तान के अंदर कहते थे कि सिंध उस वक्त तक खुशहाल नहीं रह सकता जब तक बलूचिस्तान खुशहाल नहीं है। अगर सही। बलूच रो रहा है तो सिंध भी हंस नहीं सकता। तो ये आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं, हमारे रूहानी कनेक्शन है, सियासी कनेक्शन है, रिश्तेदारियां हैं, तो ये अच्छा जुड़े हुए हैं। कामरेड, देखा जाए तो अगर सिंध की बात होती है, जैसे हम आप प्रोग्राम आबाद सिंध में अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान आबाद है, खुशहाल है, तो सिंध आबाद खुशहाल है, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप कह रहे हैं। तो आज के दौर में क्या आप देखते हैं कि सिंध के जो शहरी और देही जो आबादी है बलोचों का, वहाँ पे क्या किरदार है? सिंध के जो देही इलाके हैं और जो शहरी आबादियाँ हैं वहाँ पे उनका क्या किरदार रहा है? देखिए हर जगह पे अगर आप सांगड़ जाएं, आप जामशोरो जाएं, या जामशोरो से अंदर आप जो कलर शाख है स्पेशली वहाँ के जो बलूच हैं, जो सांगड़ के, नवाब शाह के, दीगर खित्ते में आबाद हैं, वो अ, बहुत अच्छी तरीके से सियासी हवाले से भी सिंध के की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और जो कराची के अंदर हम हैं, सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस से, सही। और लियारी के अंदर जो दोस्त हैं वो भी एक्टिव और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मसला ये है कि जिस निज़ाम में आज हम जिंदा हैं, उस निज़ाम में हमारा जो फिक्री इत्तेहाद है, जो सदियों से आ रहा है, जो हमारा सदियों का ताल्लुक है, वो हमें और मजबूत करना होगा। और जो मजलूमियत हम पे तारी है, चाहे बलूचिस्तान के बलूच हों, चाहे सिंध के अंदर जो सारे जो हम बलूच और सिंधी जो एकजा रह रहे हैं, सही। तो वो जिस मजलूमियत का शिकार है, जिस इस्तेसाल का शिकार है, उसका एक ही हल है जो हम जो बहसियत बलूच और सिंध के सिंधी जो यहाँ पे आबाद हैं, उनका इत्तेहाद, उनका सियासी तौर पर एक होना, उनका इत्तेहाद होना, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जो आइंदा जो मुस्तकबिल की नस्लें हैं अच्छा वो कामरेड हफीज़, बेहतर ये नहीं हो मुझे सकेंगे। बताएं कि जैसे सिंध में कोई भी सियासी धारा शुरू होती है, कोई नया चैप्टर शुरू होता है सिंध के हवाले से, तो उसमें अगर केनालों का मसला हो, वहाँ पे बबलो बाईपास पे धरना दिया गया 12 दिन के हवाले से, तो ये जो आप कह रहे हैं कि क्या सियासी तौर जो है बलोच और सिंधी मतलब एक पेज पर नहीं आ सके? मतलब जब सिंध अपनी स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि बलोच साथ खड़े होते हैं या सिंधी बलोचों के साथ खड़े होते हैं मसाइल के हवाले से? देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी ही मिसाल दूंगा, जो जी मेरा जी। हमारा अपना किरदार है, जो सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस है। सही। आप उसका अगर ये देख लें कि सर गुलशन कलमती, खालिक जोनेजो, खुदा दिनो शाह, यूसुफ मस्ती खान, इन्होंने सिंध इंडिजिनियस राइट्स अलायंस, ये तो पहले कराची इंडिजिनियस राइट्स अलायंस था, अब सिंध इंडिजिनियस राइट्स अलायंस बनाया, बिल्कुल। हमने किया है। तो वो ही समझने के लिए काफी है कि चार बड़े दानिश्वर सही। तारीखदान जब मिलते हैं तो वो इंडिजिनस अलायंस बनाते हैं। तो वो एक बबरलो दरलो में हमारे सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस के जो रहनुमा हैं, जो कराची चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, काजम मैसर एडवोकेट, तो उसमें उसका जी। एक मैन बहुत अच्छा किरदार रहा, जिसमें खालिक जो ने जो भी वहाँ जाके अपनी पार्टी के साथ सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस को भी उसने रिप्रेजेंट किया। तो ये इत्तेहाद जरूरी है, इसको और मजबूत होना है। और हम ये चाहते हैं कि सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस वो पुल बने, वो पुल का किरदार अदा करे, कि जिसमें बलूच और सिंधी जितने भी जो कदीम यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके मफादात भी एक हैं, जिन पे जुल्म भी एक ही तरह से जिनका इस्तेसाल हो रहा है, वो मुत्तहद होकर जद्दोजहद करें। अच्छा हाफिज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर सिंध की माजी की तारीख के हवाले से देखा जाए या सियासत के हवाले से देखा जाए, तो सिंध की सियासत में बलोच सरदारों का क्या किरदार रहा है? मतलब साईं जीएम से लेके और आज तक अगर देखा जाए, तो जितने भी सियासी हमने वो बदलती सूरत हाल देखी है, तो उसमें क्या लगता है कि बलोच सरदारों का जो रहनुमा है बलूचिस्तान के सियासी, जो उनका क्या किरदार रहा है सिंध के हवाले से? देखें, पहले एक बात तो साईं जीएम सईद को आप एक तरफ रखें और सरदारों को एक तरफ रखें, ये अपोजिट हैं, एक दूसरे के हम्म। जिद हैं।
इनका आप मुआवजना एक साथ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहां तक बात सरदारों की है, तो सरदारों के अपने मुफादात हैं, चाहे वो सिंध के सरदार हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों। अगर हम उनके किरदार जांचने के बजाय, या हम उनको मरकज़े निगाह के बजाय, जो पॉलिटिकल वर्कर है, सही, जो सियासी वर्कर है, चाहे वो बलूच हो चाहे वो सिंधी हो, हम उसकी किरदार पे बात करें। जो तहरीकें उठी हैं, चाहे वन यूनिट के खिलाफ हो, चाहे वो MRD का हिस्सा हो, जी जी, चाहे जमहूरियत की बहाली के लिए जो किरदार, जो पॉलिटिकल वर्कर में, जो सियासी जो अमायदीन हैं, जो न नवाब हैं न सरदार हैं, जो बलूच और सिंधियों ने मिलके दूसरे जो मजलूम अक़वाम से उन पे बात करें तो बेहतर है। सरदार किसी का नहीं होता, सरदार अपने वफादात का होता है, चाहे वो सिंध का हो चाहे वो बलूचिस्तान का। वो आपकी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सरदारों के हवाले से हमने जो बात की, तो अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे सरदार भी हैं बलूचिस्तान में जो सियासी तौर हम उनका मिसालें दे सकते हैं। बाकी ये ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कह रहे हैं कि सईद जीम सैद को हम अलग रखते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सिंध में जो बलोचों ने सिंध की तारीख और मुआशरे में क्या एक मुस्तकिल जगह बना ली है? जी हाँ, क्यों नहीं। पहली बात, वो अगर आप मेरी मर्जी के मुताबिक ना कहें, तो आप एक तारीख के और सियासी तालिब इल्म की हैसियत से अगर आप देख लें, जो बलूचिस्तान के नवाब और सरदार जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो जिस वक्त अवाम से जाके मिले, पहले तो वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे। जब एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उनका किरदार कुछ और था, और जब वो कुर्बानी देने पे आए तो उनका एक अलग किरदार बनता है, वो अवामी बन जाता है। और जो सरदार बन के, जैसे नवाब खैरबख्श मरी का किरदार आप देख लें, अगर आप नवाब अकबर खान बुगटी शहीद का किरदार देख लें, मैं वही कह रहा था, मेरा इशारा इसकी तरफ ही था, जैसे आपने अभी बात की ना कि मैं नवाब खैरबख्श मरी और नवाब अकबर बुगटी का सियासी किरदार सिंध के हवाले से या GM से ताल्लुकात के हवाले से सवाल था मेरा। जी जी, आप बताएं। तो वो एक मैंने जो आपका सवाल समझा, वो सरदारों से रिलेटेड जब आप बात कर रहे होते हो, तो साईं GM सैयद की आप बात करते हैं, तो एक अलग क्लास है। साईं GM सैयद एक पॉलिटिकल वर्कर थे, वो एक लीडर थे, दानिश्वर थे। वो सरदार के साथ उसका नाम मेरे ख्याल में नहीं जचता। जहां तक नवाब अकबर खान बुगटी और नवाब खैरबख्श मरी की बात है, वो एक अलग है। इनका सियासी जद्दोजहद में इनका साथ रहा, पूनम में इनका उठना बैठना रहा, इनकी एक अलग कहानी है। लेकिन वो फ्यूडल और जो नवाबी और सरदारी, उससे अलग एक बात है। जहां तक बलूच का सिंध के अंदर है, तो उसका किरदार वाज़े नजर आता है, वो सिंध का हिस्सा है। जैसे लाला यूसुफ मक्सी खान ने कहा कि मेरी दो माएँ हैं, एक बलूचिस्तान का है जिससे मेरी खमीर उठी है, और एक वो मेरी माँ है जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। हम बलूचों पे ये दोनों का कर्ज है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप एक बात बताएं हफीज साहब के, क्या बलोच बिरादरी, जो बलोच कौम मतलब जो है सिंधी ज़बान और मुआशरे के साथ जो उन्होंने हमांगी की है, क्या उनकी अभी भी अपनी अलग शनाख्त है जो सिंध में बलोच हैं, या वो इसमें डल चुके हैं, सिंध की तारीख और सकाफत में उनको मिक्स हो गए हैं? बहसियत धरती से जुड़ के तो मैं अपने आप को सिंधी कहूँगा, सिंधी मानता हूँ। सिंध के जितने भी मफादात हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर बहसियत जुबान, अगर बहसियत कौम कहें, तो मैं बलूच हूँ, और ये कोई भी ये से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं अपने घर में अगर बलूची बोलता हूँ, और मेरी घर में मेरी माँ बलूची पश्क या बलूची गर्दोल वो पहनती है, तो मुझ पर यह फर्ज है कि मैं अपनी उस जुबान की, अपनी उस पश्क की हिफाजत करूं। सिंध मेरी जमीन है, तो सिंध के जितने भी मुफादात हैं, उनके लिए मैं अपना सर कटाऊं, उनके लिए मैं खुद कुर्बान हो जाऊं, तो छोटी बात है। लेकिन अपनी माँ बोली और उसकी हिफाजत भी मुझ पर फर्ज है। और मैं यहाँ पे ये जो बैनुल अक़वामी उसूल जो है, जी जी, जो इंसानियत की भी है कि जो बच्चा अपने घर में जिस जुबान में बात करे, स्कूल में भी उसे वही जुबान शुरुआती पढ़ाई जाए, उसका हक है। तो मैं इस पे बात रहूंगा। जो मर्दमशुमारी में जो अमूमन एक आता है, मैं वो भी क्लियर करता चलूं कि मर्दमशुमारी में ये बात आती है कि आप अपने कौम के खाने में सिंधी लिखाएं। तो हमने यही कहा है कि आप रियासत से कहें
कि आप जुबान का खाना अलग कर लें और कौमियत का खाना अलग कर लें। अगर ये दो अलग होंगे तो जो कौमियत है सिंधी, मैं उसको टिक करने में मुझे कोई आर नहीं होगी, और मादरी जुबान में बलूची में टिक करूंगा। तो ये इतना सही बड़ा है। तजाद नहीं है जिसके बेस पे मुझे देखा जाए या मुझे तोला जाए या मेरी वो हो जाए। तो बैसियत बलोच मुझ पे फर्ज है कि मैं अपनी मादरी जुबान और सकाफत की हिफाजत करूं, उसको और बेहतर करूं, प्रोटेक्ट करूं। और बैसियत सिंधी मेरा फर्ज है कि सिंध के जितने भी मुफादात हैं मैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूं। अच्छा हाफिज़ साहब, एक अहम सवाल है कि अगर देखा जाए कराची में जो आबाद बलोच जो हैं उनके मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें कि लियारी के हवाले से अगर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि कराची में जो आबाद बलोचों के मसाइल हैं वो अगर उनको कैसे हल किया जा सकता है कराची के हवाले से, और कौन हल करेगा? बलोचों को किस तरह से मतलब मौके मिलने चाहिए जैसे दूसरी कौमों को मिलते हैं? तो हम तो अब बात कर रहे हैं कि ये बलोच और सिंधी एक ही धरती के हैं, मतलब इनके हज़ारों सालों से अपने कनेक्शन हैं, वास्ते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो लियारी के मसाइल हैं या कराची में जो मौजूद बलोच जिस जगह भी हैं उनके मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, सिर्फ लियारी नहीं है, लियारी एक जुज है। मल्लीर, इब्राहिम हैदरी और उससे जुड़े हुए मलका जितने भी जी। ओल्ड आबादियाँ, कदीम आबादियाँ हैं, कदीम आबादियाँ जो वो भी कराची की है। हाँ। हाँ, तो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, जी जी। जो उसके सराउंडिंग में बसते हैं, जो कदीम आबादियाँ हैं, वो भी इसी निज़ाम से, इस्तेसाली निज़ाम से जुड़े हुए हैं। हमारी बदबख्ती ये है कि हमें बिल्कुल तना छोड़ दिया गया था। हमें लियारी को, मल्लीर को, ना सिंध के जो कौमी सियासत है वहाँ पे इतनी अहमियत दी जाती है, सवाए मेरे चंद दोस्त हैं जो मेरे साथ भी सियासत ने हमसे जुड़े हुए हैं, सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस में। खालिक जोड़े जो है, खुदा दिन शाह है, वो तो हम इसी जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम जो सिंध की सियासत है उसमें वो अहमियत न मल्लीर को मिली है न लियारी को मिली है, और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस निज़ाम से जुड़े हुए हैं, पूरे सिंध से नाइंसाफिया हो रहे हैं, वैसे सिंध लियारी और मल्लीर के साथ हो रहे हैं। तो हम सही इस है। निज़ाम के खिलाफ, हम इस इस्तेसाली जो लूट मार है इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। और जिस दिन हम इस निज़ाम से छुटकारा पाएंगे उस दिन लियारी वाले भी अपनी हैसियत मना लेंगे, अपना हक वसूल करेंगे। और इसी तरह मल्लीर और इब्राहिम हैदरी के जो मेरे माई गिर भाई है, जो कराची के जो ओल्ड एरिया के मेरे माई गए जो तबके के लोग हैं, वो भी अपना हक वसूल करके लेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल जर्नी और पॉलिटिकल जो क्लास है, ये जो हमारी स्ट्रगल है, ये जी उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल जर्नी के हवाले से आपने बात की, तो क्या सिंध हुकूमत का क्या किरदार देखते हैं? मतलब ये जो सिंध की जो कदीम आबादियाँ हैं उसमें चाहे बलोच हो, उनके मसाइल हल करने में क्या मौसर किरदार अदा किया है सिंध हुकूमत ने कोई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। और जो ये इस्तेसाली अच्छा, चाहे जो लियारी हो या कोई भी कदीम आबादी हो, उन पे मतलब वो नज़र नहीं डाली सिंध हुकूमत ने उनके मसाइल पे? भी नहीं, कभी नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ क्या अच्छा किया जो हमारे साथ अच्छा करेगा? सर वही है ना, कराची में वही तो बात कर रहा हूँ। कराची सिंध का हिस्सा है। मैं पूरी सिंध की मतलब बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कराची के जो बलोच हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या उनके मसाइल हल करने में हुकूमत सिंध संजीदा नज़र है कहीं भी आपको? करके नहीं कह रहा, बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या अच्छा काम किया है जो अब मैं उनको इनसे जोड़ लूँ। सही। तो अच्छा। कुछ किरदार वही साफ नजर आ रहा है, हम्म। जितने वडेरे पीर मिला के वो लूटमार कर रहे हैं। तो क्या लियारी, क्या जामशोरो, क्या लाड़काना, सब एक ही वो कहा रहे हैं। और बबरलो धरना इसी बात का बहुत जिंदा मिसाल है। सही सही। अच्छा, मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि सिंध में जो बलोचों को किरदार को कैसे देखते हैं, और आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सिंध और बलोचों के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, सियासी और सकाफती? देखिए, मैं कहना भी चाहता हूँ, मेरी दुआ भी है, मेरी उम्मीद भी है कि हम मिल के मुत्तहद होके इस इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करें। जिस गुलामी का शिकार आज बलूच भी है और सिंधी भी है, हम उसके खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करें। अपनी सियासी आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे तो हमारे लिए आगे आसानियाँ होगी, अगर नहीं तो ये मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे कामरेड हफीज़ बलोच साहब जो सिंध इंडिजीनियस अलायंस के जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के जो बलोच हैं
वो तारीखी तौर पे सिंध का हिस्सा हैं, क्योंकि हज़ारों सालों से बलोच और सिंधियों की एक ही तारीख जुड़ी हुई है। कदीम दौर से कदीम आबादी है और उनके ख़ानदानी और समाजी और सियासी और सकाफ़ती रिश्ते भी हैं। और बलोच जो हैं वो सिंध को अपनी माँ समझता है, क्योंकि उन्होंने जो मिसाल दी उससे मस्ती की कि उन्होंने कहा था कि मेरी दो माएँ हैं, एक बलोचिस्तान और एक सिंध। तो नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।